स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 78 किया था हमने लास्ट वीडियो में। सो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। आर इज एडमिटेड एंड द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अब नए पार्टनर को बिजनेस में ले आते हैं और उनकी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 पे डिसाइड होती है। द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर्स के बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड देन कैपिटल अकाउंट्स के। और इधर देखिए असेट साइड में आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी और लास्टली आपको दी हुई है प्रीमिसेस का बैलेंस। और आगे क्या क्या उनके बीच में एग्रीमेंट होता है वो देखिए। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज एंड कुड रिलाइज ओनली 2,000। अब देखिए इसमें क्या है, जो स्टॉक हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसमें से 8,000 का स्टॉक यानी कि जिसकी कॉस्ट 8,000 थी वो डैमेज हो गया और वहाँ से हमें सिर्फ 2,000 मिलने की उम्मीद है, यानी कि 6,000 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। A bill of 7,000 for electric charges has been omitted to be recorded। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20,000, यानी कि जो एक्चुअल में वैल्यू है वो 20,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,000 से उसको कम कर देंगे। एंड परमिशंस भी अप्रिशिएटेड टू 3 लाख, यानी कि जितनी वैल्यू हमें दी हुई है उससे बढ़ाकर हमें 3 लाख उसको कर देना है। यहाँ पे 275 है तो 25 से इंक्रीज हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ब्रोट डाउन टू 40%, यानी कि जितने हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस उनकी वैल्यू को हमने घटा के 40% कर देना, यानी कि 60% से वैल्यू डाउन हो गई है। आर शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000। आर की जो गुडविल है वो 20,000 पे वैल्यू हुई है, लेकिन वो कैश में नहीं लेकर आया। जब कैश में नहीं लाता तो क्या करते हैं, अब तक तो याद हो गया होगा ना आपको, करंट अकाउंट में एंट्री करनी है भाई। आर ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। अब जितना उसका शेयर बनता है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शन में उसे अपनी कैपिटल कैश में लेकर आनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 बाय 1। जैसे जैसे हमें रिवैल्यू उनकी दे रखी है, दोबारा से वैल्यू असेस की हुई है, वैसे वैसे हम इनको करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सभी प्रॉफिट को बढ़ाने वाली आइटम्स, डेबिट साइड में सभी लॉसेस को बढ़ाने वाली आइटम। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में दिया हुआ है। स्टॉक यहाँ पे 8,000 का डैमेज हुआ था, उसमें से सिर्फ 2 मिलेंगे, यानी कि 6 का लॉस हो गया है। 2 स्टॉक ₹6,000 से। नेक्स्ट हमें दिया है अ बिल ऑफ 7,000 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ये भी इधर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वो कितने की है, 7,000 की। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20,000, तो हमें उसको अंडर वैल्यू करना है 20,000 से। 2 प्लांट एंड मशीनरी ₹20,000 से। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रीमिसेस को हमें अप्रिशिएट करना है, 3 लाख तक लेकर जाना है, तो इंक्रीज़ हो गई है 25,000 से बाय प्रीमिसेस ₹25,000। और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमें डाउन लेकर आने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट्स होते हैं। 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस इन्होंने कहा है कि 40% तक नीचे लेकर आना है, यानी कि 60% से कम हो जाएंगे तो जितनी हमारी वैल्यू है उसका हम 40% निकाल लेंगे, सिर्फ वही रहेगा और बाकी की वैल्यू कम हो जाएगी। और हमें दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे 20,000, तो इसकी 40% वैल्यू आ जाएगी कितना, 20 में से 40% वैल्यू हमें इसको लेकर आना है, तो 12,000 से ये कम हो गए, सिर्फ 8,000 वैल्यू बच जाएगी। 12,000 से ये डिक्रीज़ हो गए हैं, तो 12,000 का लॉस हो गया हमें। तो यही आइटम्स हमारी डिवैल्यूएशन की हैं। डेबिट साइड के आइटम्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होने वाला है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इनका बैलेंस निकालेंगे 20, 32 और 39 और प्लस 39 और 6 25 45 माइनस 25 20 बच गया।
तो कितना हो जाएगा 20,000 हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। और पार्टनर हमारे कौन कौन है, पी एंड क्यू। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3:1 में, 15,000 पी को और 5,000 क्यू को। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट और बाकी सबकी ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले पी की क्या रेशियो है, पहले वो प्रॉफिट लेता था 3/4 उसका शेयर था, 3:1 उनकी रेशियो थी, और अभी है 2:1:1, तो अब है उसका शेयर 2/4। तो एलसीएम की तो ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, 1/4 उसका सेक्रीफाइस आ गया। क्यू का देखते हैं। क्यू को पहले कितना मिलता था शेयर, 1/4, और उसको अभी भी 1/4 ही मिलता है। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस सिर्फ पी ही करेगा, क्यू कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो अब हम इनकी जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का लॉस, पी का और क्यू का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है भाई, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था 20,000 का, और उन दोनों में 3:1 में डिवाइड कर दिया था, तो कितना आ गया था, पी के शेयर में आया था 15,000 और क्यू के शेयर में आया था 5,000। इसके बाद जो हमें बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखी हैं उनको हम देखते हैं। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना है, वो हमें दे रखा है 60,000 का, तो उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना 60,000 का है, और उसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 45,000 शेयर आएगा पी के लिए और 15,000 आ जाएगा क्यू के लिए। इसके अलावा जो पी है वो जो कैपिटल लेकर सॉरी कैपिटल नहीं, गुडविल, जिसकी हमें करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए कर देंगे। गुडविल तो आएगी नहीं तो कैश तो डेबिट होगा नहीं, तो आर का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको ही देंगे, और यहाँ पे सिर्फ पी ने सेक्रीफाइस किया है तो पी के कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस। कितनी उसकी गुडविल का शेयर बनता है, 20,000 बनता है, तो 20,000 ही हम उसको डाल देंगे एक अकाउंट में। तो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, पी क्यू और आर के लिए कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ किस के, पी क्यू एंड आर, पर्टिकुलर्स। और इधर भी 3 कॉलम बना लेंगे पी क्यू और आर के लिए। पहले इनके ओपनिंग बैलेंस जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, कितना 3,50,000 है पी की और 2,20,000 है क्यू की। आर के लिए डिसीजन बाद में होगा कि वो क्या लेकर आएगा। अब जो जो अमाउंट्स हमने उनको ट्रांसफ़र किया है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना आया उनको, 45 एंड 15, 45,000 एंड 15,000। और उसके बाद करंट अकाउंट आर का, आर्स करंट अकाउंट, पी को उसने अपना सारा शेयर दिया था 20,000, तो 20,000 ये आ गया। रिवैल्यूएशन पे हुआ था लॉस तो वो आ जाएगा डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 20,000 लॉस आया था ना हमें, तो 15 और 5 उनमें हमने डिवाइड कर दिया था। इनका बैलेंसिंग फिगर अभी निकाल लेते हैं। टू बैलेंस सी डी 350 प्लस 45 395 और 2 एडजस्ट करेंगे 15,000 को तो कितना आ जाएगा, ₹4 लाख। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट का भी निकाल लेते हैं। 220 और 5 से यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 10 इधर ऐड हो जाएगा, 2,30,000। तो ये हो गई है कैपिटल क्यू की। अब देखिए हमें जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल निकालनी है किनके, ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर। ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे अभी हम। कंबाइंड
कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू कितनी आई है उनकी 4,00,000 एंड 2,30,000 कितना हो गया 6,30,000। तो देखो 6,30,000 जो कैपिटल है उनकी नई रेशो क्या यहाँ पे डिसाइड हुई थी 2:1:1। ठीक है, तो ये कितना है 3/4 शेयर के लिए हो गया क्योंकि 1/4 तो नए पार्टनर का शेयर है। तो जो 6,30,000 कैपिटल है वो है 3/4 शेयर के लिए। ठीक है, 3/4 शेयर है 6,30,000। तो फुल कैपिटल कितनी होगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 6,30,000 को इसको रिवर्स कर देंगे 4/3 तो टोटल कैपिटल हमारी आ जाएगी 3×2 = 6, 3×1 = 30, 2,10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8,40,000। तो ये है नई फर्म की कैपिटल। अब जो नया पार्टनर आया है वो आया है 1/4 शेयर के लिए। सो आर्स शेयर इन कैपिटल क्या रहेगा 8,40,000 का 1/4 के लिए आया है वो। सो 4×2 = 8, 4×1 = 4, 2,10,000। तो वो कितना कैश लेकर आएगा कैपिटल के लिए ₹2,10,000। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। पहले तो इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला बैलेंस इधर ले आते हैं। बाय बैलेंस BD पुराने साल का 4,00,000 P के लिए, 2,30,000 Q के लिए और बाय कैश नया पार्टनर जो है वो कैश में लेकर आएगा कितना जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ₹2,10,000। तो ये हमारे यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए परफॉर्मा बना लेते हैं। लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स और ये इधर अमाउंट। ठीक है, अब हम असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट के आइटम दी हुई है उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें बैंक बैलेंस दे रखा है। बैंक बैलेंस है हमारा 15,000 का। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे जो जो हम कैश में रिसीव किया है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कैश में क्या आया है नए पार्टनर की कैपिटल आई है तो उसको ऐड कर देंगे। वो कितना आया है 2,10,000। तो टोटल कैश हो गया 2,25,000। नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 60 के थे और अभी भी 60,000 है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक देखिए, स्टॉक पहले हमें 150 का दिया हुआ है। 150 में से 8,000 का था डिस्ट्रॉय हो गया था तो 8,000 माइनस हो गया। और क्या हुआ था वो 8,000 का जो स्टॉक था उसमें से हमें 2,000 रिकवर हो गए थे। तो नेट डिफरेंस कितने का आया 6,000 का आया। तो 150 में से कितना रह गया अब हमारे पास 1,44,000। ठीक है, ये स्टॉक हो गया हमारा। इसके बाद है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हमें दिए हुए हैं 20,000 के और इन्होंने कहा था कि भी आपको इनको 40% वैल्यू पे लेकर आना है। ठीक है, यानी कि 60% से कम कर देना है। वो हमने 12,000 से इनको इनकी वैल्यू को कम कर दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 12,000 माइनस हो जाएगा। अभी बैलेंस कितना बचेगा सिर्फ 8,000 का। और हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है हमारे पास 1,40,000। 1,40,000 में से हमने इसको किया था प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएट किया था कितना 20,000 से ओवर वैल्यूड थी तो 20,000 से कम कर दिया था उसको। 20,000 माइनस करेंगे तो 120 हमारे पास बचेगा। और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है लास्ट में प्रीमिसेस। प्रीमिसेस की वैल्यू देखिए, प्रीमिसेस की वैल्यू हमें दी हुई थी पहले 275 और इन्होंने कहा था कि उनको बढ़ा के हमने ₹3,00,000 करना है तो हम 3,00,000 कर देते हैं फाइनल वैल्यू इनकी। और अब क्या रह गया सिर्फ आर का डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस आर का, कैपिटल गुडविल की जगह वो करंट अकाउंट का बैलेंस था उसका। ठीक है, कितना हो गया था वो 20,000 रुपीज़। तो असेट साइड हो गई है हमारी कंप्लीट। अभी हम बनाते हैं लायबिलिटी साइड के आइटम्स को। लायबिलिटी साइड में हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या थे हमारे जितने थे उतने ही हैं, कोई चेंज नहीं आया है। 30,000 थे और अभी भी 30 पे हैं।
और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, अनरिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी हमने देखी थी, वो 7,000 की थी। अनरिकॉर्डेड बिल था हमारा अनरिकॉर्डेड, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ₹7,000 का। और सिर्फ कैपिटल बाकी है अभी, तो तीनों पार्टनर्स की जो हमने अभी नई कैपिटल निकाली है उसको ही करेंगे। पार्टनर हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स पी, क्यू एंड आर। पी, क्यू और आर। पी की आई थी ₹4 लाख, क्यू की आई थी 2,30,000 और इन दोनों के बेस पे नए पार्टनर की हमने निकाली थी 2,10,000। टोटल मिला के था 8,40,000। 8,40 और 30 870 और ये 877, 8,77,000 और इधर भी 8,77,000। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 79। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।